मैक्सिमम का पीरियड है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 11वें का बी 11 बी समझो इसमें बी कहाँ है ना बी कहाँ है उसका आंसर गलत है तुम्हारा द्वारा सही है। हाँ ठीक है ना। अब डालिए चैप्टर डालो सेकंड चैप्टर सेकंड डालो लिखो डबल एवं ट्रिपल इंटीग्रेशन चैप्टर सेकंड ड्यूअल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स ड्यूअल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स इसमें लिखेंगे यूनिट नहीं है यूनिट अभी उसी का पार्ट चल रहा है 4th यूनिट का। इसमें लिखोगे इफ कैपिटल ए बी द एरिया इफ कैपिटल ए बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स bounded by the curves bounded by the curves by the curves y equal to f1x comma y equal to f2x comma x equal to a and x equal to b then the double integral then अरे इसको बंद कर ले जरा then the double integral a f of x y dA equal to a to b f1x to f2x f of x y dx dy जब इसे इसको इंटीग्रेट करेंगे ना ये तो x की लिमिट हो गई ये हो गई y की तो पहले इंटीग्रेशन कौन सा होगा ये वाला होगा ना फंक्शन जिस पे ऑपरेट पहले हो रहा है तो ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में y के में तो इसको करोगे पहले किस तरह से इंटीग्रेशन a to b इंटीग्रेशन f1x to f2x और ये है फिर f1xy dy dx नोट कर दो या फिर एक क्वेश्चन देखो पहले कर लेना देख लो पहले ये है इसमें सेकंड ए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कौन सा देख लो I equal to integration 0 to a integration 0 to b x square plus y square dx dy आपको बोला हमने पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा इधर ध्यान दीजिए पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में लास्ट में जो है क्योंकि ये पहला वाला इंटीग्रेशन किसके लिए है dx है तो पहला x के लिए बाद वाला y के लिए तो क्या आएगा ये 0 to a और ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to b x square plus y square dy dx इक्वल में 0 to a करो इसका y के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा ये x स्क्वायर y प्लस का y क्यूब बाई 3 लिमिट क्या है 0 to b साथ में dx क्या करोगे इंटीग्रेशन लिमिट लगाओ y को क्या रखना है आपको y को b से रिप्लेस करो और y की जगह क्या रखना है b तो ये क्या बनेगा bx स्क्वायर b रखोगे तो bx स्क्वायर प्लस b क्यूब बाई 3 dx अब इसको इंटीग्रेट करो दोबारा से इसके रेस्पेक्ट में करोगे अब x के में तो क्या बनेगा bx क्यूब बाई 3 प्लस का b क्यूब बाई 3x लिमिट्स क्या है 0 to a कितना बनेगा b लिखोगे तो ये बनेगा a क्यूब b बाई 3 प्लस
ए बी क्यू बाई 3, 0 लिखने पे 0 हो जाएगा। इसमें से 1/3 ए बी कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। नोट करो। अब तो अच्छा सा लगा होगा कुछ, क्यों भाई उसमें फॉर्मूले ज्यादा थे, अब कोई फॉर्मूले नहीं चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूले नहीं थे, बी में ज्यादा नहीं थे। सर इसको नोट करो। बढ़े आगे। अरे हो गया होगा नोट। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर कितने तक हैं आपके? 7-8 तक, 6-7 तक है। आगे समझो तो एक क्वेश्चन कौन सा है वो, उसके दो भाग हैं, तो उसमें दे रखा ना साइन साइन कॉस में साइन एक्स प्लस वाई है कितना है, साइन एक्स प्लस वाई, उसको और देखो। समझे? क्वेश्चन नंबर 6 इसका ए या बी कोई सा भी दे दो, i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 पाई बाय 2 टू पाई sin x प्लस y डी बाई डी एक्स। पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? dx 0 टू पाई बाय 2 पाई बाय 2 टू पाई sin x प्लस y का करोगे तो क्या आएगा? sin x cos y प्लस cos x sin y, और कितना आएगी? dx और dy। dx के रेस्पेक्ट में 0 टू पाई बाय 2 करो इसका, x के रेस्पेक्ट में करोगे sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x cos y प्लस
साइन एक्स का करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स, साइन वाई का नहीं, एक्स का करोगे ना कॉस एक्स, कॉस एक्स का आएगा साइन एक्स, और साइन वाई कांस्टेंट रहेगा ना, लिमिट क्या है पाई बाई 2 टू पाई, साथ में डी वाई कीजिए इसको 0 टू पाई बाई 2, पाई पुट करोगे ना वैल्यू cos पाई -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस हो गया, यहाँ रखोगे साइन पाई क्या होगा 0, पाई बाई 2 रखोगे तो cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, तो माइनस साइन पाई बचेगा, क्या है ये माइनस साइन पाई डी बाई, करो इंटीग्रेट, cos y का इंटीग्रेशन sin y का इंटीग्रेशन माइनस cos y, तो माइनस माइनस प्लस 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट करोगे तो sin पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0, 0 रखने पे 0 माइनस 1, और 0 भी तो 1 होगा, 1 माइनस 1 0, करो नोट करो इसको। कुछ ऐसा लिखा रहा है, दिल्ली को लॉकडाउन होने से कोई नहीं बचा सकता, बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 समझो। ये है इसमें इवैल्यूएट y इक्वल टू डबल इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy, कंडीशन है इसमें ओवर डिवीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर व्हिच x प्लस y, देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है रीजन, ये लाइन दे रखी है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, इस लाइन x प्लस y ग्रेटर इक्वल 1 से बाउंडेड, क्या करोगे इसमें x एक्सिस y एक्सिस x प्लस y इक्वल टू 1 वाली लाइन ऐसे जाएगी ना, 1 0 और ये 0 1, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट हो गया, इसमें ये जो एरिया है ना इसको फाइंड आउट करना है आपको, इसके लिए ये वैल्यू वैल्यूएट करनी है, आप इसमें करोगे क्या, देखिए समझो इसमें लास्ट में क्या है dy, तो आप जब भी वैल्यू निकालें तो करना क्या होगा, dy है ना तो y के पैरेलल आप स्टेप लेंगे, y एक्सिस के पैरेलल क्या लेंगे यहाँ स्टेप लोगे, ठीक है। अब देखो इसको मूव करो, ये क्या है यहाँ ओरिजिन है ना 0 0, और ये क्या है 1 0, जब आप इसको इस रीजन में ऐसे मूव करोगे तो ये इधर तो आएगी, इस लाइन तक रीजन यहाँ तक है ना, इधर आएगी तो यहाँ तक आ सकती है, और यहाँ देखना जब आप इसको ऐसे मूव करोगे इस लाइन पे, ये जो स्टेप है ना स्टेप, इसका निचला सिरा किस पे, इस लाइन पे है, और ये लाइन कौन सी है y इक्वल टू 0, x एक्सिस पे y 0 होता है ना, और y 0 होता है तो क्या बनता है फिर ये चला कहाँ घुसा जा रहा है,
मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, तो बाद में भी देख सके, ऐसी बात ना कि बाद में देखने का ऑप्शन ना हो। भाई की चल रही है वैसे क्लास। सच बता ना, झूठ बोलेगा मुझे बस। कॉलेज की चल रही है। कौन सी कॉलेज? बीएसटी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लगा हुआ है तो वैसे भी मैंने आज बहुत में देखा है, तो इसका मतलब पढ़ने तो वैसे भी नहीं आ रहा होगा, पीछे रह गया। तो लाइन छोड़, वैसे भी तो छोड़, कोई दूसरे संग के लड़का तो बगा ली। पढ़ ले तू, जितना चल रहा उतना लगा रहे। देखो इधर एसटीसी भी कर रहा है, बीएससी भी कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, बीएससी करते हैं। अच्छा देखो लिमिट क्या रही देखना इसमें, ये स्टेप है ना, इधर कहां तक चलेगी, इस पॉइंट तक, इधर चलेगी यहां तक, और जब इस लाइन पर चलेगी तो कौन चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स में चेंजिंग हो रही है ना, तो एक्स इधर कितना है, यहां तक आएगी जब ये स्टेप, तो एक्स की वैल्यू क्या है 0, इधर क्या आएगी एक्स की वैल्यू 1, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रही, x की वैल्यू क्या रहेगी 0 टू 1 एंड y इक्वल टू क्या आएगा, देखो ये स्टेप किस वाली लाइन पे है, y इक्वल टू 0 वाली लाइन पे है, y इक्वल टू 0 टू, और ऊपर किस पे चल रहा है, ये स्टेप किस पे, इस लाइन पे ना, ऊपर इस लाइन पे ना ये, और ये वाली लाइन कौन सी हुई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1, लेकिन लाइन है तो इक्वल लगाएंगे हम, और इक्वल्स के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या है 1 माइनस x, तो क्या रही y की वैल्यू 1 माइनस x, ये तो हो गई इसकी लिमिट्स ऐसे निकालनी होगी हर एक क्वेश्चन में, और जब लिमिट्स निकालोगे तो i इक्वल टू क्या बनेगा, देयरफॉर i इक्वल टू डबल इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy, लिमिट्स क्या है, x की लिमिट 0 टू 1, y की क्या है 0 टू 1 माइनस x। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करो इसको, पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा dy है, तो y के रेस्पेक्ट में 0 टू 1 0 टू 1 माइनस x, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या dy और ये dx, कीजिए इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का करोगे y के रेस्पेक्ट में तो x स्क्वायर y प्लस का y टू बाई 3, लिमिट कितनी है 0 टू 1 माइनस x dx, क्या बना ये 0 टू 1, लगाइए लिमिट इस पे, y को रिप्लेस करना है कितने से, x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x प्लस 1 बाई 3, y की वैल्यू 1 माइनस x का क्यूब, 0 लिखने पे तो 0 0 हो गया ना, dx क्या आएगा ये 0 टू 1, एक काम कर सकते हो आप, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस x क्यूब, इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो 1 बाई 3 x माइनस 1 की पावर 3, यही तो रहेगा, माइनस को कॉमन ले लिया है, और कितना dx क्या बनाइए, करो इंटीग्रेशन x स्क्वायर का करोगे x की बाई 3 माइनस x 4 अपॉन 4 माइनस क्या आएगा ये, इसको ये कांस्टेंट ही तो है, मतलब ये x माइनस 1 है, 1 कांस्टेंट ही तो है इसमें, तो ऐसे समझो ये x है क्या, तो क्या बनेगा x माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 4 अपॉन में 4 आएगा, 4 इंटू 3 12, लिमिट 0 टू 1 कीजिए इसको, लिमिट लगाओ, इसमें कितना बनेगा, जब 1 रखोगे तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, और 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 1 0, फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओगे ना, तो माइनस लगा के यहाँ रखोगे x 0 ये 0, ऐसे लिख रहे हैं क्या 0, ये तो 0 0 हो गए, यहाँ रखोगे वो 0, तो ये माइनस 1 की पावर 4 1 होगा, तो 1 बाई 12, कितना बना ये बना 1 बाई 12, और ये प्लस का 1 बाई 12 इक्वल टू 2 बाई 12 इक्वल टू 1 बाई 6, नोट कीजिए।
हाँ कल पूछ लेना। ये एक क्वेश्चन समझना, सुनो इधर ध्यान दो। 8th नंबर का क्वेश्चन है ये, सुनो भाई। 8th नंबर का क्वेश्चन है ये, काय की रीजन है ना, इवैल्यूएट I equal to double integral x square y square dx dy over the region के लिए क्या दे रखा है, x square plus y square less than equal 1। एक बात बताओ, इसमें ये नहीं कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या क्या, यानी सर्कल है ना, पहले सर्कल बनाओगे। अब एक काम करो, एक वाले का एरिया निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे एक का रीजन निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा ना। ये dy है तो y के पैरेलल आपको क्या करना होगा, स्टेप लेनी होगी। इसका सेंटर कितना है और 0 0 है, रेडियस कितनी है 1, तो ये पॉइंट हो गया 1 0। और ये लाइन कौन सी हुई, जब x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0। लिमिट्स क्या रहेगी इसकी, लिमिट ये कहां से कहां तक मूव करेगा, यहां से यहां तक, तो x की वैल्यू 0 to 1, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। और y की लिमिट क्या रहेगी, नीचे किस पे, ये स्टेप y इक्वल टू 0 पर, और ये ऊपर किस पे, इस कर्व पे y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू आएगी यहां से 1 माइनस x स्क्वायर है ना, अंडर रूट लग जाएगा, ये लिमिट्स रही, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना।